हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो ये एक अर्जेंट अपडेट है स्टॉक मार्केट को लेके। क्यों क्यों गिर रहा है स्टॉक मार्केट, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस वक्त निफ्टी चल रहा है 17,021 पॉइंट्स पे, जो कि पिछले क्लोजिंग से 353 पॉइंट्स लो है। आज का इसने लो बनाया 16,916 का। एंड अभी तक निफ्टी 50 में से 47 स्टॉक्स नेगेटिव ट्रेंड में जा रहे हैं। तो इसके पीछे के रीज़न्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला तो रीज़न है एबीजी शिपयार्ड स्कैम, जहाँ एबीजी शिपयार्ड ने 22,842 करोड़ के टोटल लोन्स लिए थे फ्रॉम 28 बैंक्स इंक्लूडिंग एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई। अभी वो लोन नहीं चुका पाए क्योंकि उन्होंने जो उस पैसे का जो पर्पस है उसको ही बदल दिया। उसके साथ उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसके साथ उन्होंने फॉरेन में उसको इन्वेस्ट करके रियल इस्टेट्स खरीदे, कंपनी से कंपनी ट्रांसफ़र किया। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी अपने दूसरे चैनल पे बात की थी। दूसरे चैनल का नाम है ट्रेड टुमारो। तो ये वीडियो आप जाके ज़रूर देख सकते हो। ये चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये मेरा सेकंड चैनल है। तो यहाँ पे मैंने इसको लेके कल ही बात की थी कि कल के दिन इसका स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। और साथ ही इसी चैनल मनी टॉक्स विद पायल में भी कल के दिन मैंने ये चीज़ की वार्निंग आपको दे दी थी जब मैं स्टॉक मार्केट टुमारो लेके आई थी। एवरी डे शाम में स्टॉक मार्केट टुमारो वाला सेगमेंट मैं लेके आती हूँ, जिस दिन मैं नेक्स्ट डे के क्या की लेवल्स हो सकते हैं, कैसा रह सकता है मार्केट, उसके ऊपर बात करती हूँ। तो आप मेरे चैनल के बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करके रखिएगा ताकि एवरी डे जो डेली अपडेट्स है वो आपको मिल जाए। तो कल के दिन ये मैंने बैंक स्कैम के बारे में ऑलरेडी बता दिया था। तो यही एक वन ऑफ द रीज़न ये है कि मार्केट हमारा एबीजी शिपयार्ड स्कैम के ऊपर रिएक्ट कर रहा है। अब सेकंड जो सबसे बड़ा जो एक रीज़न निकल के आ रहा है वो है, एक तो फेड इमरजेंसी मीट हुई है। अब फेड इमरजेंसी मीट आज के लिए शेड्यूल की गई है, जहाँ पे ऐसा र्यूमर है कि जो मीटिंग हो रही है वो रेट हाइक इन्फ्लेशन को लेके है। अब इसके बारे में ऑलरेडी काफ़ी टाइम से चर्चा चल रही है, पर आज की जो इमरजेंसी मीटिंग हो रही है वो ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि वो पहले ही इंक्रीज़ कर दे, रेट को हाइक कर दे, क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी 7.5% पे यूएस में पहुंच चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा है। एंड जॉब के डेटा भी इसी इन्फ्लेशन को फेवर कर रहे हैं। तो उससे लड़ाई करने के लिए इनको रेट हाइक अब करना ही पड़ेगा बहुत ही जल्द। तो ये अगर रेट हाइक होता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से आप मासिव सेल ऑफ देख सकते हो। तो ये है सेकेंड रीज़न। और जो थर्ड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो आपको भी जानना ज़रूरी है, वो है रशिया यूक्रेन टेंशन जो चल रहा है। उसमें जो यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है जेक सुलिवन, उन्होंने कहा कि रशिया किसी भी वक्त यूक्रेन में अटैक कर सकता है, इन्वेड कर सकता है। और जो उन्होंने डेट बताया है वो है February 20, यानी जब विंटर ओलंपिक एंड होगा उससे पहले पहले ही कभी भी रशिया की तरफ से यूक्रेन में अटैक आप देख सकते हो। तो ऑलरेडी प्यूटिन जो प्रेसिडेंट है रशिया के, उन्होंने इस बात को डिनाई किया है। उन्होंने कहा कि उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है टू इन्वेड यूक्रेन। लेकिन सैटेलाइट पिक्चर्स जो निकल के आए हैं उससे बहुत क्लियरली समझ आ रहा है कि रशिया ने ऑलमोस्ट 1,30,000 ट्रूप डिप्लॉय करके रखे हैं यूक्रेन के आसपास, जो बहुत ही क्लियरली दिखाता है कि इनका जो प्लानिंग है ऑलमोस्ट डन है और ये किसी भी वक्त अब अटैक करने को रेडी हैं। तो ये जो एक रीज़न है, ये एक बहुत बड़ी रीज़न है जिसको लेके मासिव आपको स्टॉक मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अभी इसी बात को और सपोर्ट करते हुए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जेक सुलिवान ने अमेरिकन्स को भी अर्ज किया है कि आप यूक्रेन 48 आवर्स के भीतर भीतर यूक्रेन से आप निकल जाइए। तो अमेरिकन्स को जो रिक्वेस्ट किया जा रहा है टू लीव यूक्रेन, ये सब इशारा कर रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये अटैक हम देख सकते हैं और इसका इम्पैक्ट आपको ग्लोबली देखने को मिल सकता है। तो ग्लोबल मार्केट जो अभी ऑलरेडी वीक है, तो इसी वजह से हमारा इंडियन मार्केट भी वीक है। और सेल ऑफ इसलिए दिख रहा है क्योंकि आने वाले कुछ समय में अगर इस तरीके के अटैक्स होते हैं तो और ज़्यादा पैनिक दिखेगा, और ज़्यादा पैनिक सेलिंग दिखेगा, तो मार्केट और ज़्यादा फर्दर टूट सकता है। इसीलिए लोग अभी अगर प्रॉफिट में हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग पहले ही कर ले रहे हैं। तो ये अटैक का एक बहुत मेजर रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये है क्योंकि रशिया वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर है ऑयल एंड गैस का टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर ऐसी कोई बात पहुंच जाती है कि रशिया इन्वेड कर रहा है यूक्रेन को, तो सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा ऑयल एंड गैस का टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ऑलरेडी जो सप्लाई है वो कम है, उसके ऊपर से अगर रशिया भी सप्लाई कट ऑफ कर देता है, क्योंकि अगर ये अटैक करेंगे
तो ये सप्लाई नहीं करेंगे, सप्लाई चेन कट ऑफ हो जाएगा, जिस वजह से वो डिमांड को मीट नहीं कर पाएंगे और यहाँ पे ऑयल प्राइस हाइक होगा। तो ये सारे रीज़न मिलजुल के ग्लोबल मार्केट को काफ़ी ज़्यादा वीक कर रहे हैं। तो फ़िलहाल आने वाले कुछ दिनों तक आप एक साइड वे मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि 16,500 का लेवल निफ्टी जल्दी ही टेस्ट कर सकता है। अगर आप बाय ऑन डिप करने के स्ट्रैटेजी को अपना रहे हो तो आप बाय ऑन डिप करिए, लेकिन मेरे हिसाब से अभी नहीं। 16,500 के जब आता है 16,500 पे निफ्टी, तब आप बाय ऑन डिप का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। जब ब्लड बाथ आपको दिख रहा है तब आपको शेयर अच्छे शेयर उठा लेने हैं, क्योंकि आप हिस्ट्री अगर निफ्टी का चार्ट उठा के देख लोगे आपको हमेशा दिखेगा कि चाहे कितना भी बड़ा क्रैश आ गया हो, कितनी भी बड़ी डाउनफॉल आ गई हो, निफ्टी हैज़ ऑलवेज बाउंस बैक इवन स्ट्रॉन्गर। तो अगर निफ्टी गिरता भी है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप बाय ऑन डिप करके 16,500 के लेवल पे पहला आप अपना बाय ऑन डिप शुरू कर सकते हो। उस वक्त में अच्छे स्टॉक्स उठा सकते हो। अगर और फर्दर वीक जाता है तो थोड़ी बहुत और आप बाइंग कर सकते हो, पर जो अमाउंट है आपको थोड़ा कम रखना है और ये भी मान के चलना है कि हो सकता है इस बार पूरे इस साल में एक साइड वेव मूवमेंट, एक बहुत प्रॉपर बुल मूवमेंट शायद ना देखने को मिले, एक साइड वेव मूवमेंट आपको देखने को मिले जहां निफ्टी 16,000 से लेके 18,000 के बीच में ही फ्लक्चुएट करेगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी पैनिक सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे ऑल ओवर द टाइम का, जितनी बार भी क्रैशेस आए हैं, जितने बार भी करेक्शन आए हैं, उसके बाद निफ्टी अच्छा बाउंस बैक दिया है। तो इसलिए पैनिक सेल कर दोगे, चीप में बेच दोगे तो बाद में आप रिग्रेट करोगे। तो अगर आपको अच्छे शेयर आपके पास होल्डिंग में हैं तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। आपको खुद के इन्वेस्टमेंट पर भरोसा होना चाहिए और बाय ऑन डिप करके उनको आप एवरेज आउट कर सकते हो और अच्छे प्राइस पे, अट्रैक्टिव प्राइस पे ख़रीदारी कर सकते हो। बाकी ये सारे रीज़न थे जिस वजह से स्टॉक मार्केट अभी गिरा है और आने वाले कुछ दिनों तक भी आपको इस तरीके का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। स्पेशली अगर आने वाले कुछ दिनों में ये अटैक हो जाता है तब आपको एक्चुअल ब्लड बाथ देखने को मिल सकता है और तब आपको मौके का फ़ायदा उठाना है, क्योंकि ब्लड बाथ होगा तभी आपको शेयर्स खरीदने हैं, फंडामेंटल शेयर एज एन इन्वेस्टर। अगर ऑलरेडी बुल मार्केट चल रहा है, सब कोई खरीद रहा है, तब आपको नहीं खरीदना है, तब आपको इनफैक्ट एग्जिट करना चाहिए। तो ये होता है एज एन इन्वेस्टर, ये होता है एक इन्वेस्टिंग रूल। तो आई होप आपको ये क्विक वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।